Assalamu alaikum dear students, welcome to Knowledge of Biology. I am your instructor Sayyeda Maria. करते हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन में लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के टॉपिक के हम कंटेंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायो एलिमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट है जी एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, मोलेकुलर लेवल, ऑर्गेनेलिज एंड सेल एंड टिश्यू लेवल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल एलिमेंट्स की। अब जैसे हमें पता है देयर आर 92 नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। तो इसमें से बायो एलिमेंट्स क्या होंगे? बायो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? एनी केमिकल एलिमेंट दैट इज फाउंड इन द मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड दैट मेकअप अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम कहेंगे बायो एलिमेंट्स। यानी वो तमाम केमिकल एलिमेंट्स जो कि जानदारों की बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से जानदार जो हैं वो बनते हैं, उनकी बॉडी बनती है, उसको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। तो हमने अभी तक जितने भी केमिकल एलिमेंट्स का जिक्र किया है, इसमें से नॉर्मली 16 एलिमेंट्स एंड फ्यू अदर विच अकर इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, उनको हम कह सकते हैं बायो एलिमेंट्स। नेक्स्ट अब हम बायो एलिमेंट की एक डायग्राम देखते हैं जो कि डिपिक्ट कर रही है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ बायो एलिमेंट बाय मास ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ह्यूमन की जो बॉडी है ये बेसिकली बनी हुई है 16 बायो एलिमेंट से। तो अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि हम बायो एलिमेंट को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी बायो एलिमेंट की होगी मेजर बायो एलिमेंट की, सेकेंड कैटेगरी होगी माइनर बायो एलिमेंट की, और थर्ड कैटेगरी होगी ट्रेस बायो एलिमेंट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी मेजर बायो एलिमेंट की, जो कि ह्यूमन बॉडी का 99% ऑफ दी बॉडी मास बना रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास मेजर बायो एलिमेंट में टोटल 6 बायो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में बार भी दिखाई दे रही है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो हमें बार में शो हो रही है वो हो रही है ऑक्सीजन की, जो कि 65% है। तो ओ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन को। नेक्स्ट अब ग्राफ में देखते हैं तो आपको सी दिखाई दे रहा है विच इज दी कार्बन, जो कि 18% है। उसके बाद नेक्स्ट है जी एच विच इज द हाइड्रोजन, जिसकी 10% है। फिर है जी एन विच रिप्रेजेंट द नाइट्रोजन, जिसकी 3% है। फिर है कैल्शियम जिसकी 2% है, और फॉस्फोरस जिसकी 1% है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम अगर इन सभी वैल्यूज को एड ऑन करें, जैसे कि 65 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 2 एंड प्लस 1, तो ये हमारे पास टोटल 99% ऑफ दी बॉडी मास बन जाएगा ऑफ दी मेजर बायो एलिमेंट इन द ह्यूमन बीइंग। सो नेक्स्ट कैटेगरी हम बायो एलिमेंट की देखते हैं, जो कि हमें ग्राफ के नीचे शो हो रही है, जो कि बेसिकली माइनर बायो एलिमेंट्स की शो हो रही है। और माइनर बायो एलिमेंट जो हैं ये हमारी बॉडी का 1% ऑफ द बॉडी मास बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोटेशियम को। पोटेशियम जो है उसकी परसेंटेज 0.35 है। फिर उसके बाद सल्फर है जिसकी 0.25% है। फिर नेक्स्ट है जी क्लोरीन और सोडियम, जिसकी सेम परसेंटेज है विच इज दी 0.15%। नेक्स्ट है जी मैग्नीशियम जिसकी 0.05% है। और फिर है जी आयरन जिसकी 0.004% है। तो अगर हम इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 1% बनेगा, विच मीन्स कि ये तमाम माइनर बायो एलिमेंट हमारी बॉडी का 1% ऑफ दी बॉडी मास बना रहे हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ द बायो एलिमेंट जो हमारे पास आएगी वो आएगी हमारे पास ट्रेस बायो एलिमेंट की। ट्रेस का मतलब क्या होता है? ट्रेस का मतलब होता है वो तमाम बायो एलिमेंट जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी में मौजूद हैं, जिनको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से आएंगे? लाइक कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक है एंड आयोडीन है। तो ये 4 बायो एलिमेंट जो हैं ये हमारी बॉडी में बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर ये हमारी बॉडी में नहीं होंगे या इनकी डेफिशिएंसी होगी तो हमें जो है वो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो देखने पड़ेंगे और हमें हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसमें वर्ड बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो हमें क्या पता लगता है? बायोलॉजिकल का मतलब होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होगा मेकअप। तो हम क्या कह सकते हैं मेकअप का क्या मतलब होगा? मेकअप का मतलब होगा कि हमें इसमें ये देखना है कि जो जानदार हैं वो किन चीज़ों से मिलके बने हैं, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे जानदार मिलके बने हैं। और लेवल का मतलब यहाँ पे होगा स्टेजेस। तो जब भी हमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करनी है तो हम उसको एक स्टेज में स्टडी नहीं कर सकते, उसको हमने डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर दिया अपनी आसानी के लिए। तो बेसिकली जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये एक्चुअली अरेंज होता है फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स, जिसमें हम बात कर सकते हैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे से चलें तो हम स्टार्ट कर सकते हैं एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल टू बायोस्फीयर तक जा सकते हैं। सो ऑन द होल biological organization is not a simple, it has a high degree of complexity, because of which the living organisms are able to carry out a number of processes. Some are very complicated and actually which distinguish them from the non-living things.
सो दिस इज द समरी ऑफ द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बार हम सभी स्टेजेस की जो है वो समरी देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेज है दैट इज द सिंपलेस्ट स्टेज विच इज द सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसका मतलब क्या होगा कि इसमें हम उन पार्टिकल का जिक्र करेंगे जो कि एटम बना रहे हैं, लाइक द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है जी एटम। एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल आएगा वो आएगा माइक्रोमोलिक्यूल एंड द मैक्रोमोलिक्यूल। बोथ आर एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। नेक्स्ट है जी ऑर्गेनेली। हमें पता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आएगा लेवल सेल। सेल का मतलब क्या हो सकता है? द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद आएगा जी टिश्यू। टिश्यू किसे कह सकते हैं? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। नेक्स्ट जो लेवल आएगा वो आएगा जी ऑर्गन का। एक ऑर्गन क्या हो सकता है? अ स्ट्रक्चर नॉर्मली कंपोज ऑफ सेवरल टिश्यूज टाइप दैट फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट। नेक्स्ट जो है जब डिफरेंट ऑर्गन आपस में कंबाइन करेंगे तो वो बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। सो इफ टू और मोर ऑर्गन वर्किंग टुगेदर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन। नेक्स्ट है जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एन इंडिविजुअल लिविंग थिंग कंपोज ऑफ मैनी सेल्स। उसके बाद जो लेवल आएगा हमारे पास वो आएगा स्पीशी का। हमें पता है कि वेरी सिमिलर है, पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट है जी हमारे पास पॉपुलेशन है, मेंबर ऑफ वन स्पीशीज इनहेबिटिंग द सेम एरिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशन जब कंबाइन करती हैं सो दे मेक दी कम्युनिटी। नेक्स्ट आएगा जी इकोसिस्टम। अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। और सबसे हायर रैंक पे जो हमारे पास लेवल आएगा वो होगा जी बायोस्फीयर का, जिसका मतलब क्या है? दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म include the both the living and the non-living components। सो स्टार्ट करते हैं हम एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल से। तो जैसे हमें पता है जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग मैटर है इज एक्चुअली फॉर्म्ड ऑफ द सिंपल यूनिट जिनको हम एटम कहते हैं। और एटम जो है वो बेसिकली किससे बनता है जी? सब एटॉमिक पार्टिकल से, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट लेवल जो है हमारे पास है उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर लेवल। अब जैसे हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो हम देख सकते हैं, जैसे हमें नजर आएगा जी ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली हमें आइसोलेटेड फॉर्म में नजर नहीं आते हैं। दे यूजुअली अकर इन दी कंबाइंड फॉर्म। और किसी भी एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं वो हमेशा बॉन्ड बना के रखते हैं, और वो बॉन्ड कोई सा भी हो सकता है, लाइक इट कुड बी अ आयनिक बॉन्ड और इट कुड बी दी कोवलेंट बॉन्ड, जो कि उसको स्टेबिलिटी देता है। सो दिस स्टेबल फॉर्म इज एक्चुअली कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। और जब हम जानदारों में देखते हैं तो हम मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी कहलाएगी माइक्रोमॉलिक्यूल और दूसरी कैटेगरी कहलाएगी मैक्रोमॉलिक्यूल। तो हम इन दोनों को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो हैं ये वो मॉलिक्यूल हैं दैट हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, इसमें वाटर हो सकता है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल की कैटेगरी आएगी वो आएगी मैक्रोमॉलिक्यूल्स की। मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो हैं ये वो तमाम मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हायर होता है, और इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल कौन से आ सकते हैं? लाइक स्टार्च है, प्रोटीन आ सकती है, इसके अलावा लिपिड्स आ सकते हैं। अब नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमें माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल तो हमें समझ आ गए हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम मॉलिक्यूल्स को फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं। लाइक सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड सम आर द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो अब हम इनको वन बाय वन जो है इसको बताते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे। सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है? ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है कंटेनिंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर या इन द कंबाइंड फॉर्म। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें बहुत से एग्जांपल को हम कोट कर सकते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, इसके अलावा हम लिपिड्स कह सकते हैं। ये वो तमाम मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा हमें कंबाइंड फॉर्म में नजर आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है ये इसके ऑपोजिट होगा ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें जो हमें मॉलिक्यूल्स हैं डू नॉट इंक्लूड द कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें एग्जांपल कोट करें तो हम कार्बन डाइऑक्साइड ही कर सकते हैं, जिसमें हमें कार्बन तो नजर आएगा लेकिन हाइड्रोजन नजर नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमें ये और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं वाटर की। अब वाटर जो है इसमें बेसिकली हमें हाइड्रोजन तो दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें कार्बन नहीं है, तो जिसकी वजह से जो है ये भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी। नेक्स्ट है जी ऑर्गेनाइज एंड सेल। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, डिफरेंट एंड इनॉर्मस माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स व्हेन दे अरेंज देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर वे दे विल मेक सेल्स एंड और देयर ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज आर एक्चुअली दी दो सेलुलर स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द सेल एंड परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। अब हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं टू टू कैटेगरीज। सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर दी यूनिसेलुलर व्हाइल द अदर्स आर दी मल्टीसेलुलर।
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक सेल पे ही मुश्तमिल होते हैं, लाइक बैक्टीरिया आ जाते हैं इसके अंदर और मैनी प्रोटिस्ट आ सकते हैं। इसके अलावा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो तमाम जानदार होंगे जो कि मैनी सेल पे कंसिस्ट करते हैं, लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो कि ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट अब हम ऑर्गेनिज्म को फर्दर भी कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक इन दी प्रोकैरियोट एंड दी यूकैरियोट। प्रोकैरियोट जो है ये कौन से जानदार होते हैं, ये वो तमाम जानदार हैं जिनके सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और ज़ाहिर बात है कि इनके सेल में ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होगा, और साथ में इनमें बहुत ही कम जो है हमें ऑर्गेनेलिज दिखाई देंगे, और डेफिनेटली इनके जो ऑर्गेनेलिज हैं उनमें भी हमें मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स जो हैं ये वो तमाम जानदार होते हैं जिनके सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इनमें हमें बहुत सारे ऑर्गेनेलिज दिखाई देते हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट, लाइक दी गोल्गी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, जिनके इर्द गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। So the arrangement of organelles speaks of the division of labor within the cell. Division of labor को अगर हम बहुत सिंपलेस्ट वे में देखें तो हम इसको कह सकते हैं जी काम की तकसीम। यानी जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में जिक्र किया कि एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं और हर ऑर्गेनेली अपना अपना स्पेसिफिक काम सर अंजाम दे रहा है, अपना पर्टिकुलर काम सर अंजाम दे रहा है। जैसे कि हम जिक्र कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी जनरेट करता है। इसी तरह से राइबोसोम है, उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होगा कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या होगा कि वो सेल सिक्रीशन से उसका रोल है। तो जैसे हर ऑर्गेनेली सेल के अंदर अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, इस तरह से काम जो है वो बहुत ही एफिशिएंट और इफेक्टिव वे से हो सकता है विद इन द सेल। और सेम हम ऑर्गेनेली की जो अरेंजमेंट है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं हमारी बॉडी में मौजूद ऑर्गन से भी। लाइक हमारी बॉडी में भी अल्लाह ताला ने डिफरेंट ऑर्गन्स बनाए हैं और हर ऑर्गन जो है वो स्पेसिफिक वे में काम कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल हार्ट है वो ब्लड को पंप करेगा, किडनी जो है वो ब्लड की फिल्ट्रेशन करेगा। नेक्स्ट है जी टिश्यू लेवल। टिश्यू को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स की बात करें तो हम कह सकते हैं जी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूज शीट्स और बंडल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, सो दीज आर कॉल्ड दी टिश्यूज। अब जैसे हमें पता है कि हर टिश्यू जो है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और यहाँ पे मैं कुछ टिश्यूज की एग्जांपल भी देती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मसल टिश्यू जो कि बेसिकली कॉन्ट्रेक्शन करते हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू की जो कि सिक्रीशन करते हैं। फिर अगर प्लांट से बात करें तो हम कंडक्टिंग टिश्यू की बात कर सकते हैं, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। अब जैसे मैं बताया कि प्लांट्स में जो जाइलम है बेसिकली वो वाटर की कंडक्टेंस में रोल प्ले करते हैं, और जो फ्लोएम है वो दैट आर इन्वॉल्व इन दी ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड द